नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती जो लोक सेवा आयोग उत्तराखंड की तरफ से आवेदन मांगे जा रहे हैं, तो उसको लेकर के पूर्व में मैंने उन अभ्यर्थियों के लिए, उन ज़रूरतमंद अभ्यर्थियों के लिए कि जो अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, उनके लिए वीडियो बनाया था कि हम जो हैं कि 58 साल तक के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड राज्य सरकारी सेवा में, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो भी सरकारी सेवाएं हैं उन पे आवेदन करने के मौके के लिए कार्य कर रहे हैं और हम आगे भी इसको कार्य करते रहेंगे। यानी कि 58 ईयर तक का, कि जितने भी राज्य के अंतर्गत सरकारी सेवाएं होंगी उनमें 58 साल तक के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। जैसा कि ठीक उसी तर्ज में, जिस तर्ज में हिमाचल राज्य में हो रहा है। तो साथियों, वर्तमान में देखिए, हम एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, तो एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए तो राज्य की आवश्यकताएं क्या हैं और राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है और राज्य का भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ का जो युवा प्रशिक्षित बेरोजगार है उसकी स्थिति क्या है और उसकी क्या मनोदशा है और किस तरीके से वो संघर्षशील है, इन सारी चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं कि यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर से उत्तराखंड का प्रत्येक युवा बेरोजगार, प्रशिक्षित बेरोजगार गुजर रहा है, कि कैसे उसकी दिनचर्या चल रही है, कैसे उसका आर्थिक अभाव जो है कि उसके जीवन में आड़े बन रहा है और किन मजबूरियों के साथ वो आवेदन भरता है। और जहाँ तक मैं पूर्व की जो भर्तियाँ आई हुई, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हों, और दूसरी बात है माध्यमिक की, तो अधिकतर जो है कि 6 से 8 तक तो यहाँ विज्ञप्ति आती ही नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अब 1 to 5 से बाहर कर दिया। तो ऐसे में कि 6 से 8 तक के लिए उच्च प्राथमिक की भर्तियाँ आएंगी नहीं आएंगी, इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम लोग जो है कि एक संगठन का गठन कर रहे हैं, एक संगठन की संरचना बना रहे हैं और प्रत्येक प्रशिक्षित युवा की मजबूरी को समझते हुए, राज्य के अभ्यर्थियों की आवश्यकताओं को समझते हुए, हम उन ज़रूरतमंदों, हम खुद ज़रूरतमंद हैं और खुद उन ज़रूरतमंदों के लिए कार्य करना चाहते हैं, कि खुद भी ज़रूरतमंद होते हुए भी उन ज़रूरतमंदों तक वो आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो कहीं न कहीं राज्य के समय समय पर बदलते हुए नियमों के कारण से पिछड़ गए हैं। यानी कि राज्य के अंतर्गत समय समय पर जो रूल, सर्विस रूल बदलते रहे, जो नियम बदलते रहे, उन कारणों से समय समय पर जो रूल बदले सरकारी भर्तियों में, विज्ञप्तियों में, तो उस कारण से वो पिछड़ गए हैं। उनको एक आध अवसर मिलते हैं, क्योंकि भर्तियां ही 5 साल बाद आती हैं। 5 साल बाद जब कोई अभ्यर्थी, जहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए एज लिमिट 22 होती है, तो वो बच्चा 5 साल बाद भर्ती आती है तो 27 साल का हो जाता है, वैसे ही ओवर एज हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, तो उन आवश्यक राज्य के अंतर्गत जितने भी सरकारी सेवाएं हैं, तो हम चाहते हैं कि हिमाचल राज्य की तरह ही राज्य के अंतर्गत भी, क्योंकि ये भी विशेष पर्वतीय राज्य है और 58 साल हो। तो लेकिन आप सभी लोगों को बता देता हूँ मैं प्रवक्ता भर्ती के लिए कि सामान्य अभ्यर्थी की आयु सीमा फिलहाल आवेदन करने का जो एज लिमिट है वो 45 साल कर दी गई है। और यहाँ पर बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 45 साल कर दी है, तो आप लोग जो है कि 14 तारीख तक लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में प्रवक्ता के लिए अपना आवेदन फार्म भर सकते हैं। क्योंकि पूर्व में जब हाई कोर्ट में याचिकाएं चल रही थी, उसको लेकर, इंटरिम रिलीफ को लेकर के मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी तरीके से जो भी ज़रूरतमंद है तो वो इससे जुड़ सकते हैं और अपना जो है कि इसमें प्रपोजल दे सकते हैं, अपना वकालतनामा साइन कर सकते हैं। तो साथियों ने, जिनने भी प्रयास किया, सुरेंद्र रावत जी हैं, तो उनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई। तो फिलहाल आप लोगों को इंटरिम रिलीफ मिल गया है। जो 45 ईयर तक के अभ्यर्थी हैं वो जो हैं कि यहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमारा भी उद्देश्य ठीक उसी तरीके से, जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने कल अपने अंतिम कार्य दिवस पर भावुक होकर के कहा था
कि जरूरतमंदों की सेवा करने से बड़ी कोई भावना नहीं है। सीजीआई ने ये बात कही और उन्होंने कहा मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि बुरा जो भी व्यर्थ बुरा हुआ है वो बुरा किया हुआ व्यर्थ जाए। कि यानी उन्होंने जो चीफ जस्टिस रहते हुए या जज रहते हुए जो भी उनके तरफ से बुरे कार्य हो गए वो जो है मिच्छामि दुक्कडम, तो यानी कि वो सब जो है बुरा किया हुआ व्यर्थ जाए। उनकी ये सेवा लाइन कहीं न कहीं उन लोगों के लिए सही बैठती है कि ज़रूरतमंदों की सेवा करने से बड़ी कोई भावना नहीं है। जो लोग इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं और खुद भी ज़रूरतमंद हैं, तो उनके लिए मैं एक तरीके से अपनी तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूं। और साथियों, जो लोग 45 ईयर के हो चुके हैं, यानी कि 45 ईयर के आसपास हैं, तो वो जो हैं कि अपना आवेदन प्रवक्ता के लिए भर सकते हैं। लोक सेवा आयोग की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, और यहाँ पर पिन कोड नंबर भी आप लोगों को दे दिया है। पिन कोड नंबर आपने देख लिया होगा, 2494 है शायद। तो यहाँ पर जो विज्ञप्ति संख्या है 178 81 तो ये DR माध्यमिक शिक्षा सेवा 1 2023-24, तो दिनांक 8 नवंबर 2024 को है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 की विज्ञप्ति है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अदालत द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समूह गौ सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 के सापेक्ष में योजित रिट याचिका संख्या 2073 SS आप 2024 सुरेंद्र सिंह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7 नवंबर के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण दिनांक 1 जुलाई 2021 से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 7 नवंबर 2024 के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थी जिनका जन्म 2 जुलाई 1979 के पश्चात तथा 1 जुलाई 2003 से पूर्व हुआ है को आवेदन का अवसर प्रदान करते हुए आवेदन किए जाने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित किया गया। ऑनलाइन आवेदन किए जाने का प्रारंभ विस्तारित तिथि जो है 8 नवंबर 2024 से, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2024 रात के 11:59 तक, और परीक्षा शुल्क आप 14 नवंबर 2024 रात्रि 11:59 तक जमा कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परीक्षा हेतु दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। नोट: माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 7 नवंबर के अनुपालन में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन प्रश्नगत रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो बहुत सारे साथी को इसका लाभ मिलेगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता देता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की कि ये जो है कि अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोगों के लिए, जो याचिका करता है और जो याचिका करता नहीं है, सभी के लिए, यानी कि ये जो है जनरल फैसला अभी तक लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये होगा कि जो लोग अभी पिटिशनर नहीं है, यानी कि पिटिशनर के अलावा अन्य लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, आवेदन में भाग ले सकते हैं। ये इस रिट पिटिशन का अखबार के माध्यम से लग रहा है। लेकिन बाद में अगर उनका स्क्रीनिंग जो है कि कंप्लीट हो जाता है, स्क्रीनिंग पास हो जाते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा देखिए सजग रहने की ज़रूरत है। जो लोग रिट पिटिशनर हैं, अगर स्क्रीनिंग में उनके 1 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं और जो रिट पिटिशनर है उनका 1 नंबर कम हो जाता है, तो क्योंकि वो लोग जो है कि आपके अगेंस्ट केस करेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को मैं स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो रिट पिटिशनर हैं तो उनको फ़ायदा दिया जाएगा, आपको नहीं।
तो इसलिए जो है कि आप लोगों को फार्म भरने के तुरंत बाद, क्योंकि अभी समय है, तो आपको भी इनकी टीम में शामिल होकर के पिटिशनर बन जाना पड़ेगा, कि आप लोगों को पिटिशनर बनना पड़ेगा। हो सकता है कल को आप जो है कि स्क्रीनिंग पास कर लिए, मेन एग्जाम में भी बैठ गए और मेन भी पास कर लिए, और यहाँ पर किसी अभ्यर्थी के कम हो गए, तो फिर बाद में जो है कि ये कोर्ट के विवाद में जाएगा, तो उसका फ़ायदा जो पिटिशनर होंगे उन्हीं को मिलेगा। कि अगर आपके नंबर भी ज़्यादा होंगे और आपसे कम नंबर में जो है कि पिटिशनर आउट हो रहे होंगे आपकी वजह से, कि मेरिट लिस्ट में नहीं आ पा रहे होंगे, तो और आप नॉन पिटिशनर होंगे, तो वहाँ पर जो है कि थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो है कि समय रहते हुए आप लोग भी इन्हीं के साथ पिटिशनर बन जाएं, ताकि आने वाले समय में अगर आप किसी तरीके से क्वालिफाई कर जाते हैं प्रवक्ता का एग्ज़ाम, तो आपको कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों। और समय रहते हुए देखिए, आप लोगों को पता है 8 से 14 तक, यानी कि 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह के भीतर आप लोग रात के 12 बजे तक, यानी कि 11:59 तक अपना आवेदन फार्म भर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं जो अपनी आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष पार कर चुके हैं, तो सामान्य अभ्यर्थी जो है 45 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये स्पष्ट हो चुका है। इसलिए इसमें जो है कि 2 जुलाई 2000, यानी कि यहाँ पर 2 जुलाई 1989, ठीक है, 79 दिया है, यानी कि 1979 दिया है, तो यानी कि 79 यहाँ पर दिया है, तो 79 तक के लोग जो है कि आवेदन कर सकते हैं, और 2003 के बाद वाले नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।